अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा, ईरान की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक हमले रोक रहे हैं। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो भी खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ट्रंप ने दावा किया, ईरान जंग में शिकस्त तस्लीम कर चुका और मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान जंग में अहदाफ तयशुदा वक्त से पहले हासिल कर लिए। वेनेज़ुएला की तरह ईरान की ऑयल सप्लाई को कब्जे में लेने का भी ऑप्शन है। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों में 10 रोज़ का वक्फा। ट्रंप के दावे पर एक बार फिर तज़ाद सामने आ गया। ट्रंप ने कहा, ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सालिसों ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने जंगबंदी या वक्फे पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं दिया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमरीका के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी क़वानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर गज़ा में इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इसराइली जारहियत दुरुस्त, ईरानी इक़दामात गलत, ये दोहरा मयार है। अमरीका और इसराइल की तेहरान, क़ुम और आज़रबाईजान के इलाकों पर बमबारी। क़ुम में 3 इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। आज़रबाईजान के इलाके उरूमी में भी 4 इमारतें तबाह। मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 1937 हो गई। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 83वीं लहर। क्लस्टर मिसाइल से तल अबीब के कई इलाकों में तबाही। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले तेज़ कर दिए। सरहदी इलाकों में इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का अब तक 55 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान के सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। इसराइली शहर नहरिया पर रॉकेट हमला, कई गाड़ियाँ जल गईं, 1 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। ईरान और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले, इसराइली मेयर रोने लगे। लिबनानी सरहद के करीबी इलाके मागलियुत के मेयर ने चीखते हुए बताया, इलाके में हर चीज़ तबाह हो गई। कोई भी मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। कैरे शमूना के मेयर ने कहा, हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका। 16,000 शहरी नकल मकानी कर चुके, बाकी 10,000। 10 रोज़ भी रहे तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसन बेटियों को लेकर किधर जाऊं? बच्चे बूढ़े 10 सेकंड्स में कसीरुल मंजिला इमारतों से शेल्टर्स में कैसे जाएं? पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस की हिमायत करते हैं बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान का सोशल मीडिया पैगाम। कहा, हुकूमत पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस के हसूल के लिए शहरी और सियासी हकूक समेत 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा। कासिम खान ने इंसानी हकूक काउंसिल में वालिद समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI के बेटे गैर सियासी हैं। वालिद के लिए आवाज़ उठाना बानी के बच्चों का हक है। बच्चों ने एक लफ्ज़ GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। बानी की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। PTI पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म कराना चाहती है। PTI का मकरूर और कभी चेहरा दुनिया ने देख लिया। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के बेटे कासिम खान ने जिनेवा में पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। जुल्फी बुखारी भारत के लिए मुहिम चलाने वाले आरिफ अजाकिया से मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कासिम खान की ईद पर वाले से आधा घंटा फ़ोन पर बात कराई गई। दोनों भाई अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले। पाकिस्तान की जब पहल
2013 में जो यूरोप को एक्सपोर्ट्स थी वो 3.5 बिलियन थी और जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद और अब 2025 तक तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन डबल हमारी एक्सपोर्ट इस स्टेटस की वजह से हो चुकी है। सोशल मीडिया में जो एक बात हो रही थी कि इसमें कोई ऐसी बात की गई कि जीएसपी प्लस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, तो हम इसको भरपूर पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसको कंडेम करती है। जीएसपी प्लस स्टेटस मईशत के लिए गेम चेंजर बरकरार। बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फयास और दीगर ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। जीएसपी प्लस स्टेटस मिलने के बाद बरामदात 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अफसोस की बात है अपने ही कुछ लोग खिलाफ बात कर रहे हैं। हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, हुकूमत मामले को संजीदा ले। फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, हमें मार्का मस्जिद जीतना है। हम मुल्क की मस्जिद के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार में तेजी के बाद मनफी रुझान। इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी, 1,52,811 पर ट्रेडिंग। ट्रंप का तेल तनसीबात पर हमले फिलवक्त ना करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 से कम होकर $160 पर आ गई। WTI के $93.76 में सौदे। UAE मर्बन खाम तेल की $111 में फरोख्त जारी। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई को मुतालिया करते देखा जा सकता है। साबिक अमरीकी मैरीन जेम्स वेब का कहना है आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप को खानदान समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। जेम्स वेब ने कहा कि खामनाई को कत्ल करके अमरीका ने ईरानियों को मुत्तहिद कर दिया। सेहूनी फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना। इसराइली आर्मी चीफ ने अपनी हुकूमत को बता दिया। सिक्योरिटी काबीना इजलास में ब्रीफिंग के दौरान एयाल ज़मीन ने कहा 10 सुर्ख झंडे उठाकर वार्निंग दे रहा हूँ। मैदान जंग में रिजर्व फौज मजीद नहीं लड़ पाएगी। फौजियों की कमी की वजह से फौज खुद ही गिर जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फौज मामूल के मिशन को अंजाम देने में नाकाम रहेगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा था अगर मैं जंग ना रुकवाता तो 1 करोड़ अफराद मारे जाते। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं। बेहतरीन और मौसर सफारतकारी पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मुहर जब्त कर दी। अमरीका काबीना में गुफ्तगू करते हुए स्टीव विटकोफ ने कहा पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिले हैं।
ईरान में बहने वाले आंसू किसी भी मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइली हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इसराइली हुकूमत खित्ते को संगीन बहरान की तरफ धकेल रही है। ईरान, इराक, लेबनान या खलीजी ममालिक हर जगह मुसलमान ही निशाना बन रहे हैं। हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। इसराइली और अमरीकी हमलों ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। इस जंग की भारी कीमत सबसे पहले मुसलमान अदा कर रहे हैं। ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार, आमरीयत पसंद रहनुमा है। ट्रंप गैर मोहताज जंग से दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। ईरानी नयाद अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं, सदर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान जंग पर झूठ बोल रहे हैं। अमरीकी इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक अफसाना बेच रहे हैं। रूसी हिमायत से जंग में मज़ाहमत को तक़वियत मिली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जंग के दौरान रूसी सदर और अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यह ताउन मुस्तक़बिल में नए सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रख सकता है। खत्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनानी चाहिए और बैरूनी दबाव को मुस्तरद करना चाहिए। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, ईरान जंग के नताइज कोरोना वबा जैसे संगीन हो सकते हैं। जो इस तनाज़े में शामिल हैं वो भी नताइज बारे दुरुस्त नहीं बता सकते। यूक्रेनी सदर का दौरा है सऊदी अरब। कहा, ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता में सरगर्म हैं। इन लोगों को रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का वसी तजर्बा है। खत्ते का मौजूदा एयर डिफेंस ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए काफ़ी नहीं। यूक्रेन के पास जदीद इंटरसेप्टर्स हैं। ऐसे इंटरसेप्टर्स मशरिक़ वस्ता को देने के लिए सरगर्म हैं। बदले में चाहते हैं मशरिक़ वस्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमारी मदद करे। ईरान ने मलेशिया के तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे जहाज़ों का आबनाए हुर्मज़ से गुजरना खित्ते के लीडर से बातचीत के बाद मुमकिन हुआ। आबनाए हुर्मज़ अहम तरीन समुद्री गुजरगाह क्यों है, दुनिया पर इसकी नज़रें क्यों जमी हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए तीसरा इक़्तिसादी जायज़ा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मुकम्मल। मिशन ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसियों का मसवदा हुकूमत से शेयर कर दिया। इक़्तिसादी जायज़ा की मंजूरी के साथ ही कर्जे की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मज़ीद ₹5 बढ़ाने की तजवीज़। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पंजाब में जुमे के दिन दफातर जुज़वी तौर पर खुले रहेंगे। ज़रूरी स्टाफ जुमे को भी दफातर में बुलाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का जुमे की छुट्टी पर अहम फैसला। किफ़ायतशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी में जुमे की छुट्टी न करने की सिफारिशात पेश। कमेटी मेंबर्स का कहना है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होने से लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ESL में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PSL 11 का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स के नाम। हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त। 200 के हदफ के ताक़ुब में पूरी हैदराबाद टीम 130 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ, उबैद शाह और सिकंदर रजा की 2-2 विकेटें।
मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ानी बारिशें, दुबई में बारिश, शारजा में यालाबारी, कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। अमाराती हुकाम के शहरियों को घरों में नमाज़ें अदा करने की हिदायत। मक्का मुकरमा और मदीना समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। ओमान में सैलाबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया।